से मेरे साथ केसी त्यागी भी हैं। बहुत लंबे वक्त पहले आपने केसी त्यागी ये कहा था कि 450 सीटों पर जो 1 अगेंस्ट 1 की फाइट है उस पर तैयार है उम्मीदवार, साझा प्रत्याशी तय हो चुके हैं। तो वो कौन कौन सी सीटें हैं जहां तय हो चुके हैं प्रत्याशी? कौन कौन से राज्य हैं वो? उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र आता है उन राज्यों में? गरिमा जी, थोड़ा समय चाहूंगा। जो सवाल आपने किया उसका जवाब देने के लिए। उत्तर प्रदेश 84, उत्तराखंड 4, बिहार 40, झारखंड 14, तमिलनाडु 42, वेस्ट बंगाल 42, कर्नाटक 28, महाराष्ट्र 40, तेलंगाना 17, मध्य प्रदेश 25, राजस्थान 28, छत्तीसगढ़ 15, हिमाचल 4, उत्तराखंड 4, हरियाणा 10। ये इस पर क्षेत्रीय दल और कांग्रेस पार्टी में सहमति है कि हम इकट्ठे मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अब सीटों में कौन किस सीट पर लड़ेगा, बिल्कुल मेरे दोनों मित्र कांग्रेस और सपा वालों ने ठीक कहा है कि हम इतने खुले मंच से कौन सी सीट किस पे रहेगी ये हम तय नहीं कर सकते। मैंने पंजाब और दिल्ली इसमें नहीं जोड़ा है। हालांकि मेरी खुद पर्सनली केजरीवाल जी से बात हुई है, मैं उनको साधुवाद करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी के साथ तैयार हूं, अब नहीं, अब से 6 महीने पहले। संख्या भी इन्होंने बताई। तो सबसे मुश्किल पंजाब में है, हफ्ता भर पहले तो वो और दिल्ली में है, लेकिन कह देते हैं कि मैं 13 की 13 पर क्लेम कर रहा हूं, हम 13 की 13 लड़ने के लिए तैयार हैं। गरिमा जी, ये हम लोगों की पॉलिटिकल भाषा है। हम भी बिहार में बोलेंगे तो यही बोलेंगे कि हम और जेडीयू और आरजेडी मिलकर के सारी सीटें जीतेंगे। सुनील साजन जी के नेता बोलेंगे कि 80 की 80 सीटें मेरे कहने से जिताओ। ये हमारी पॉलिटिकल लैंग्वेज है। और जब हम सीट शेयरिंग के लिए बैठेंगे तब हमारी दूसरी अलग होगी। मैं जो आपका सर्वे आया है एबीपी का, और उसका भी मैं बता दूं, उसमें अभी जो कांग्रेस रूल्ड स्टेट हैं उसमें थोड़ा सा और अतिरिक्त मेहनत करने की आवश्यकता है। और उत्तर प्रदेश में वही 200 सीटें जिनका मैं कई बार जिक्र भी करती हूं, मैं ऐसा करके नहीं है जी। और मुझे प्रसन्नता है, मेरे बैठे हैं मित्र ये शिवसेना वाले, वहां पे 48 में से 42 सीटें बीजेपी प्लस के पास है। वहां भी सीटें काफी तादाद में घट रही हैं। तो इसके 2 स्वरूप हैं, एक झारखंड, उत्तराखंड, कर्नाटक, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल, उत्तराखंड और हरियाणा। ये कांग्रेस के नेतृत्व वाली, कांग्रेस के कब्जे वाले राज्य। यहां इनकी बड़ी भूमिका होगी कि ये छोटी छोटी, आज मुझको एक राजस्थान के नेता आए थे, वो बता के गए कि कितनी % वोटों से इनका गठबंधन हारा है। इनकी वोट कोई ज्यादा कम नहीं हुई है, ना राजस्थान में, ना मध्य प्रदेश में, ना छत्तीसगढ़ में। 40% का वोट है। लेकिन केसी त्यागी जी, क्या बिहार में ये जो 17 और 17 का गणित मैंने बताया, क्या इसी फॉर्मूले पर आप आगे बढ़ रहे हैं? 17 पर जेडीयू, 17 पर आरजेडी, बची 6 सीटें वो आप कांग्रेस में। नहीं, ये तो मैं आपकी संख्या का जो नंबर है उसको नहीं कह रहा हूं, लेकिन बिहार मॉडल है। हमारे 18 साल से सामाजिक रिश्ते भी अच्छे नहीं थे आरजेडी के साथ, आज हम सरकार चला रहे हैं। कांग्रेस से हमारे पुश्तैनी रिश्ते खराब थे, उनके साथ सरकार चला रहे हैं। सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई, एमएल जो कहते थे पॉलिटिकल पावर कम्स आउट फ्रॉम द बैरल ऑफ ए गन, उनके साथ सरकार चला रहे हैं। और मैं एश्योर करता हूं अपने पैनलिस्ट मित्रों को, हमारे यहाँ सीटों को लेकर कोई विवाद नहीं होगा। और अगर एबीपी और सी वोटर का विश्लेषण सही है तो बिहार नंबर 1 रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश साजन जी पीछे रहेगा, लेकिन बिहार जैसे आया है उस तरह से नंबर 1 रहेगा। और दिक्कतें एनडीए की भी हैं। अब मैं आपको एनसीपी का जो गुट है, दे आर क्लेमिंग कि दैट दे आर द रियल एनसीपी। और मेरा मानना ये है, और मेरी रिपोर्ट भी है, मैं पिछले दिनों गया भी, उद्धव ठाकरे जी की जो विरासत है उसको यही शिवसेना जो है कैरी कर रही है। चुनाव के नतीजे बताएंगे।
अभी वहां पर चाचा भतीजे में भी विवाद है बिहार में, कौन लड़ेगा रामविलास की लीगेसी की सीट। लिहाजा हम अभी सीटों पर आपसे ना अखिलेश जी, न मैं और न साजन जी बताने की स्थिति में है, लेकिन ये 400 से प्लस का गठबंधन है। हाँ, पंजाब, दिल्ली, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, आसाम, केरला, ये मैंने इसमें नहीं गिना, चूंकि केरला में बीजेपी तो है नहीं, इधर लेफ्ट फ्रंट है, डेमोक्रेटिक फ्रंट है। और ये भी आंध्र 100 प्रदेश प्लस में है, आंध्र प्रदेश और की 400 वाईएसआर प्लस आपके ये गठबंधन में नहीं है, लेकिन तो आपने यहाँ पंजाब और दिल्ली का जिक्र इसीलिए नहीं किया क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे भी यही कह रहे हैं कि पंजाब और दिल्ली में फंसा हुआ मामला ज्यादा पेचीदा है और ऐसे में